नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश पृथ्वी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कुछ लोगों के जवाब देने के लिए फिर से एक बार वही सीईटी का टॉपिक लेकर आपके पास आया हूं। लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया था कि आपको कैसे क्या करना है, सीईटी का इम्प्लीमेंट कब होना है, मैंने सभी आपको बता दिया था। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि सीईटी का जो इम्प्लीमेंट होगा वो होगा 2021 से जिन एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन आएंगे उनमें सीईटी का इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये बोला था कि सर, चूंकि मैं एसएससी स्टेनोग्राफर का हमारा ये चैनल है तो केवल मैं उसी की बात आपसे करना चाहता हूँ कि सर यदि 2020 का एग्ज़ाम 2020 स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम 2021 में होता है तो क्या सीईटी में होगा? जी बिल्कुल नहीं। नोटिफिकेशन है 2020 का तो 2020 के अकॉर्डिंग ही वो चलेगा, चाहे वो कभी भी कितना भी डिले क्यों ना हो, वो कैसा होगा वो आपका नॉर्मली होगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि सर मैथ आएगा या नहीं आएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको नहीं बोलना चाहता था कुछ, लेकिन अब हम अजम्पशन कर सकते हैं। बाई चांस यदि मैथ आ जाता है आप क्या करोगे बताइए। अब आपने पूछा सर मैथ आएगा, क्या मैथ नहीं आना चाहिए? तो देखिए, चीज़ें आपके और मेरे अनुसार तो चलेंगी नहीं। चीज़ें चलाने वाला कौन है? एसएससी, हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, और आने वाले समय में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यदि आप बात करेंगे प्रीवियस कुछ ईयर्स की और अभी जो करंट सिचुएशन जिस प्रकार से चल रही है, तो कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में भी वो मैथ को इंक्लूड कर दें सीईटी में। हालांकि अभी आपके पास दो चांसेस हैं आपके पास विदाउट मैथ के, मतलब कि 100% श्योरिटी है कि मैथ नहीं आएगा। एक तो इस बार भी नहीं आएगा, 2019 में भी नहीं आएगा, 2020 में भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि मैथ आएगा तो क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। जॉब के लिए आए हो ना, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? एक आपको सुइटेबल गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए। तो मैथ आएगा तो आएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसमें केवल एक ही चीज़ हो सकती है, केवल पढ़ाई। पढ़ाई से आप जितना भी मन चुराने की कोशिश करें, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपका अल्टीमेट जो आपका गोल है वो क्या होना चाहिए? पढ़ाई करना। जॉब तो लगी जाएगी। यदि आप सोचें कि आगे का फ्यूचरिस्टिक, आप सोचें अरे मैथ आएगा, जितना समय आप सोचने में लगा दोगे ना, उतने में आपके परसेंटेज सीआई और जो आपके साधारण ब्याज एसआई के जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, वो आप पूरा टॉपिक कर दोगे उतने टाइम में। जितने टाइम में आप परेशान हो रहे हो ना मैथ को लेकर, तो इतना टफ नहीं है मैथ। ट्रस्ट में इतना टफ नहीं है। मेरे को भी मैथ आता है, मैंने भी मैथ किया है। जितना आपको लगता है उतना टफ है नहीं। एक्चुअली में कोई भी चीज़ टफ नहीं है अनटिल और अनलेस जब तक आप उसको पढ़ते नहीं हैं। कोई भी चीज़ टफ नहीं होती। जिस टाइम से आपने उस चीज़ को पढ़ना शुरू कर दिया, वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। एक अच्छे से एग्जांपल से बताता हूँ आपको। आप सभी ने स्टेनो की होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्टेनो आपने किया होगा। जब आप ऑफलाइन स्टेनो में जाते होंगे तो आपके जो साथीगण हैं, मतलब कि जो आपका सीनियर बैच होता होगा, आपसे पहले का जो बैच हो रहा होगा, उसमें वो लोग जब 100 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन लिखते हैं तो आपको देखकर लगता है यार ये कैसे लिख रहा है, हम कभी लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। आप उस टाइम पर क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि स्टेनो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ओनली स्टेनो स्किल की बात कर रहा हूँ, उसमें आपका दिमाग का यूज़ नहीं करना पड़ता, दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं आता। प्रेशर किस पर आता है? आपकी उंगलियों पर और लिसनिंग पावर पर। बस सुनना पड़ता है, लिखते जाओ। कभी भी उसमें इंटेलिजेंसी का परीक्षण नहीं किया जा सकता। ब्रेन तो पैसिव है, उसमें ब्रेन का काम ही नहीं है। सुनो लिखो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना है। ठीक है, लेकिन जब आप धीरे धीरे 6 महीने में पहुंचते हैं, देन आपकी 60-80 के समथिंग आपकी स्पीड बनने लगती है। देन यदि आप उसको और 1 ईयर तक आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड बन जाएगी। और बहुत से लोग तो स्टेनो 2-3 साल तक लिखते हैं तो उनकी 160 के समथिंग भी स्पीड आने लगती है। या इट इज़ ट्रू, 160 की स्पीड भी आसानी से उनकी बनने लगती है।
अब वही चीज देखिए, वो स्टेनो की बात हो गई, स्टेनो में तो आपको चाहो या ना चाहो आपको 1 साल तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो 1 साल देना पड़ेगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि और जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को मैथ में अच्छा लगता है, इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, जीके पढ़ना अच्छा लगता है, उसको स्टेनो बड़ी जल्दी नहीं आने वाली, क्योंकि उसका जो माइंड होता है वो होता है खुला हुआ, उसको दिमाग लगाने का मन करता है किसी भी चीज में। जैसे मैथमेटिक्स कोई करता है तो दिमाग लगाने की कोशिश करता है, ठीक है, जीके हुआ, इंग्लिश हुआ, इनमें सब दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। और स्टेनो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका दिमाग बंद कर देता है। मैं बुराई नहीं कर रहा स्टेनो की, बिल्कुल नहीं, यूजेबिलिटी तो है ही उस चीज की, अच्छा लगता है दिखाने के लिए। जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो वो बोलते हैं ये क्या लिख रहे हो, ये उर्दू है क्या? हाँ, तो मैं बोलता हूँ हाँ उर्दू है, मेरा नाम लिख के बताओ, तो बड़ा अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सच बात है, आपने भी महसूस किया हुआ, स्टेनो लिखने में दिमाग का भरता बन जाता है पूरी तरह से, जितना मैंने अपने आप में एक्सपीरियंस किया है। तो मैथ आएगा तो देखिए आएगा, मैथ अगर आएगा तो आएगा, क्योंकि जो एक और थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में जाना था सीईटी के बारे में, तो उस पर एक और चीज लिखी हुई थी कि जो ग्रेजुएशन लेवल के आपके एग्जाम होते हैं, जैसे आरआरबी का हुआ, आपका बैंकिंग का हुआ और सीजीएल हुआ, इनका सीईटी को वो अलग रखेंगे। और जो 10+2 वाले होते हैं, यानी कि 12th के बाद आप जो एग्जाम दे सकते हैं, उनका सीईटी अलग प्रकार से कंडक्ट कराया जाएगा। अभी उन्होंने ऑफिशियली कुछ नहीं लिखा कि इसमें मैथ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सीजीएल में मैथ आता है, एमटीएस में मैथ आता है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें मैथ ना आता हो, सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर को छोड़ करके। जहां तक मेरी नॉलेज में एसएससी के बारे में, एसएससी स्टेनोग्राफर को छोड़कर हर एग्जाम में मैथमेटिक्स तो आता ही है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में वो आसानी से मैथ को इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपका जो एग्जाम है उसका लेवल भी बढ़ेगा, उसका लेवल भी इंक्रीज होगा और कंपटीशन में भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। फिर और ज़्यादा उनको क्रेम चाहिए होगी, फिर वो चाहते होंगे कि सबको सब कुछ आना चाहिए, मैथ भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए, जीके भी आना चाहिए, रीजनिंग भी आना चाहिए, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ आना चाहिए। तो घबराने से तो देखिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस एक ही चीज हो सकती है, आप बैकआउट कर सकते हैं। आपका जो सपना है, जो आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का जो आपका सपना है, तो उसको आप ना सस्टेन करें, यही चीज हो सकती है। लेकिन यदि आपको चाहिए, यदि आप में पैशन है उस चीज को पाने का, तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब बात ऐसी आती है, कुछ स्टूडेंट हो सकता है ऐसा कमेंट मुझे कर दें कि सर जब मैथ आना ही है तो सीजीएल की प्रिपरेशन क्यों ना करें। तो देखिए भाई, सीजीएल में अभी भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। यहाँ पर जो स्किल टेस्ट की बात होती है स्टेनो की, तो उसमें आप लोग माहिर हैं। स्टेनो में मैथ सीखना आपके लिए इतना ज्यादा टफ नहीं होगा जितना स्टेनो टफ हो जाता है सीखने के लिए कम समय के अंदर। तो मैथ भी जो अगर आएगा तो प्री आप देख लीजिएगा, आप एक काम करना, आप सीजीएल का प्री का मैथ देखना, सीपीयू का प्री का मैथ देखना, बहुत ही इजी रहता है, कोई ज्यादा टफ नहीं आता, बेसिक आता है। जो मैथ का खेल स्टार्ट होता है, जो उसका लेवल असली आपको दिखाई देता है, वो आता है एसएससी सीजीएल मेंस में। मेंस में आप उसका अच्छा खासा लेवल देख सकते हैं, जब 100 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस में कोई बड़ी बात नहीं है, 25 में से 25 ही आप सही करके आओगे और आपके मार्क्स 50 आउट ऑफ 50 आ जाएंगे। तो इतना टफ नहीं होता, तो परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, आपको डर लगता है, हो सकता है आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, लेकिन अगर एक बार आप अच्छे टीचर से आप पढ़ लेंगे ना मैथमेटिक्स, ट्रस्ट में बहुत ईजी है, आराम से सबको समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी बातें। और अपनी पढ़ाई आप कीजिए, नवंबर आने वाला है, अब ऑलमोस्ट 3 मंथ हमें बचे हुए हैं पढ़ने के लिए। नवंबर में एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हो सकता है, पता चल जाएगा हमारे CHSL वगैरह के यदि एग्ज़ाम होते हैं, यदि आपके जो SSC CHSL का यदि एग्ज़ाम होता है, तो स्टेनो के लिए भी आप अवेयर रहिए कि आपका एग्ज़ाम भी फिर हो ही जाएगा। तो पहले अपने भैयाओं का एग्ज़ाम होने दो, मतलब कि CHSL का, उसके बाद हमें स्टेनो के लिए हरी झंडी मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छा चांस है, 2 साल हैं आपके पास बिना मैथ के पढ़ने का। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।